हेलो बच्चों। आज हम हमारा नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेटा, इकोनॉमिक्स ये आपने 11th में भी पढ़ चुके हैं। हर क्लासेस में बेटा इकोनॉमिक्स का खुद अपना कुछ अलग इम्पोर्टेंस होता है। हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोगों ने बेसिकली 8, 9, 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स को पढ़े थे, लेकिन उतनी वास्ट तरीके का नॉलेज हमारे को वहाँ इकोनॉमिक्स में नहीं मिल पाया। बेसिकली हमने जब कॉमर्स ज्वाइन किए तब हमारे को 11th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देखने को मिला। तो बेटा इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस बहुत सारी हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे अलग अलग क्लासेस में जाते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग नेचर के इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करेंगे। बेटा हम लोगों ने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़े थे। इकोनॉमिक्स में हमारे को ये देखने को मिला कि इंडियन इकोनॉमिक्स कैसी है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किए थे, जिसमें आपको याद भी होगा हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखे, उसके पॉवर्टी देखे, ऐसे बहुत सारे देखे, इकोनॉमिक प्लानिंग देखे। ऐसे हम लोगों ने चैप्टर्स देखे थे। बेटा 12th क्लास में जब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको थोड़ा पुराना रिकॉल करके दूं, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने अभी जो मैंने आपको बताया वो 11th के बारे में था, ठीक है। अब बेटा मैं आपके मेन टॉपिक 12th क्लास के इस पे आता हूँ। तो बेटा ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका कंप्लीट 12th क्लास का इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है। बेटा इन चैप्टर्स में हमको बेसिकली जो पुराना सिलेबस था उसमें माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इन दोनों टॉपिक पे पूरा चैप्टर या पूरा, मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो पूरा सब्जेक्ट बेस था। जब हम लोगों ने 11th में पढ़े थे तो 11th में बिल्कुल बात क्लियर थी कि बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स था, तो इंडियन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या थी, इंडिया में किस टाइप के नेचर के फाइनेंस थे, और भी बहुत सारी थी, पॉवर्टी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। तो हम बेटा यहाँ 12th क्लास में सिंपल सा माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, मैंने पहली चैप्टर्स आपको दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली हमें इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, और बेटा पूरा सिलेबस हमारा 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। अब मैं पुराना ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस की कंपैरिजन बताता हूँ। तो बेटा ओल्ड सिलेबस में चैप्टर्स ज़्यादा थे और उस कंपैरिजन में न्यू सिलेबस में चैप्टर्स कम है, ठीक है बेटा। इवन और भी इसने क्या किया है कि कुछ चैप्टर्स को कंसोलिडेटेड कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है आपको, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ये चैप्टर्स को भी कंसोलिडेटेड कर दिया है, ठीक है बेटा। तो इसमें यूटिलिटी, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस और फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये बेटा चैप्टर नंबर 5 तक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर 5 तक ये बेटा कवर होता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक में। और उसके नीचे के जितने भी इंडेक्स नंबर से लेके नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये चैप्टर जो भी है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक के अंडर में आते हैं बेटा, ठीक है। मैं डायरेक्टली बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ आपके, जो कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक है। बेटा ये जो नोट्स मेरे आपके सामने हैं, इस नोट्स से ही हम लोग पूरा चैप्टर्स को पढ़ेंगे। प्लस इस नोट्स के फ़ायदे ये हैं कि आपको एग्ज़ामिनेशन में कैसे क्वेश्चन लिखना है, आंसर्स लिखना है उसके बाद में कब कब कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, कितने बार रिपीटेड है, ठीक है, किस टाइप से हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे को इस नोट से हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बेटा। इसीलिए हालांकि इसमें पूरे के पूरे टॉपिक कवरेज है, हर चीज़ मैंने इसमें सोच समझ के रखा हूँ, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इसी नोट से कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। बेटा मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या था, हमने इसकी स्टडी क्यों किए,
और हमारे को इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो मैंने इकोनॉमिक्स पे आता हूँ। तो बेटा यहाँ पर हमारे को दो वर्ड्स देखने को मिल रहा है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब, ये दो वर्ड था, एक था माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है बेटा कि अगर मैंने ऐसे बहुत सारे स्मॉल को इकट्ठा कर दिया तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हमारा मैक्रो। फिर बात समझ में आए आपको। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क देखने को मिला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है कि हमने अगर इकोनॉमिक की बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं, वर्ड पहले ध्यान से समझिएगा, अगर मैं डीपली कोई स्टडी करता हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक में आता है, और अगर मैं जितने छोटे छोटे चीज़ों के बारे में स्टडी किया तो वो इकट्ठा कर दूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक में। इसको मैं आपको और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा के देता हूँ बेटा। जैसे अगर हमारे को किसी ने प्रोजेक्ट दिया, हमारे टीचर्स ने हमारे को प्रोजेक्ट दिए और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे को किसी फॉरेस्ट में भेजा गया और फॉरेस्ट में हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो पहले एक एक एग्जांपल देखिए इसमें। अगर मैंने फॉरेस्ट में गया और वहाँ पे एक इंडिविजुअल एक ट्री को के बारे में एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट बना रहा हूँ कि ट्री की हाइट कितनी है, उसकी जड़ कितनी है, पत्तियाँ कितनी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डीपली स्टडी कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने किसके बारे में बताया, मैंने इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा हूँ, ना कि कंप्लीट पूरे फॉरेस्ट की। पहले मैं पूरे एक इंडिविजुअल ट्री के बारे में जानकारी ले रहा हूँ कि वो पेड़ कैसा है, कितना पुराना पेड़ है, उसकी जड़ कैसी है। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक के अंडर में आता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक ही नेचर के यहाँ पर हज़ारों पेड़ है। ठीक है बेटा, तो अगर मैंने इंडिविजुअल की स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड एज एन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ठीक है बेटा, और अगर मैंने एक के अलावा सभी ट्रीज के, सभी पेड़ों के बारे में अगर स्टडी किया तो दैट इज़ अवर मैक्रो इकोनॉमिक। तो बेटा बेसिकली आपको यहाँ तक ये समझ में आया है कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे इसको अगेन कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, इसमें बेटा आपको टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जामिनेशन में कब कब कौन कौन से क्वेश्चंस आए ये सब चीज़ें गिवन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में पहले देखते हैं इकोनॉमिक के बारे में, छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमारे को। इकोनॉमिक इज सोशल साइंस विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। ठीक है, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल की बात कर रहा है बेटा। इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब, इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब होता है बेटा कि ऐसा बिहेवियर जब कोई पर्सन कोई सामान को खरीदने गया तो वो सामान को क्या सोच के खरीदता है। एक एग्जांपल मैं इसमें भी लेता हूँ आपके लिए कि अगर कोई पर्सन कोई सामान खरीदने गया, एक टमाटर जैसे सब्जी लेने गया बेटा, सब्जी लेते वक्त वो ये देखता है कि एक जगह पे सब्जी का एक आलू ले रहा है तो आलू का भाव एक जगह पे 25 रुपये और एक जगह पे 30 रुपये है। तो उसके माइंड में थॉट क्या होती है कि 30 रुपये वाले की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, क्यों अच्छी है, क्योंकि वो महंगा है, और बेटा 25 रुपये वाला सस्ते क्वालिटी का है तो मतलब उसकी क्वालिटी डल होगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें एक पर्सन के बिहेवियर को जज करती है बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इकोनॉमिक बिहेवियर कंप्राइज ऑफ इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटी ऑफ पीपल। ठीक है, कि कितना वो कमाता है और वो पर्सन कितना स्पेंड करता है, खर्च करता है। ठीक है बेटा, आगे बोल रहे हैं इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कैसा है कि प्रोडक्शन कितना होगा, कब होगा, फिर प्रोडक्शन के बाद में, प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में वो कंजम्पशन कैसे होगा। कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो कैसे उसे कंज्यूम करेगा, कितना सोचेगा। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द सब्जेक्ट वॉज अर्ली कॉल्ड पार्शियल इकोनॉमिक एंड बट साइंटिस्ट इन द late 19th century suggest economic as a shorter name।
ठीक है। तो पहले बेटा जब 19वीं सेंचुरी थी तब उस समय बोला जाता था कि बहुत ही इकोनॉमिक्स बोले तो बहुत ही छोटा टर्म है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बेटा इतना छोटा भी नहीं है वो, क्योंकि उसमें इन सभी जो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सभी चीज़ों को उसने कवर किया है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, दिस चैप्टर डील विद द टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। तो बेटा पूरे जितना भी चैप्टर्स हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेटा ये सामने में जो मैंने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा मैंने इसीलिए दिया हूँ कि आपको बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में मैं बता सकूँ, ठीक है, और आपको बाइफिकेशन समझ में आ जाए कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करता हूँ इसमें। Microeconomics and macroeconomics are two main branches of modern economics, ठीक है बेटा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ चुकी है। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे स्टडीज, जो मैंने ट्रीज का एग्जांपल लिया था आपके सामने। तो माइक्रो इकोनॉमिक मतलब छोटे लेवल की अगर मैं इकोनॉमिक की स्टडी करता हूँ तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक, और मैं ऐसे बहुत सारे ट्रीज की स्टडी करता हूँ दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। द टर्म, अच्छा मैंने तो बेटा ट्रीज के एग्जांपल लिया, लेकिन हम ट्री के तो एक एग्जांपल आपको माइंड सेट करने के लिए, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रोड्यूसर क्या सोचता है, कंज्यूमर क्या सोचता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे सोचता है, बड़े लेवल पे क्या सोचता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें स्टडीज़ करते हुए चलेंगे। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रो। तो बेटा ये पहले वर्ड समझिए, ये ग्रीक वर्ड क्या है। ये ग्रीक बेटा एक लैंग्वेज है, ठीक है, वहाँ पर इस माइक्रो वर्ड का मतलब बताया गया है मिक्रो। मिक्रो का मतलब क्या बताया है, बोलता है यहाँ पर स्मॉल और अ मिलियनथ पार्ट। मिलियनथ पार्ट मतलब अगर मैं छोटे से छोटा टुकड़ा करते हुए जाओ, जैसे मैंने अभी आपके सामने ट्री के एग्जांपल लिया, तो ट्री के बारे में बेटा है तो एक ही, लेकिन मैं उसके बारे में हज़ारों डिटेल पता कर लिया। ये ट्री की हाइट कितनी है, ट्री का मतलब ट्री में फूल कब लगते हैं, उसके बाद में इसकी पत्तियाँ क्या रंग की है, क्या उसमें चेंजेस होते हैं क्लाइमेट्स के कारण, ये सब चीज़ें मैंने स्टडीज़ कर दिया। दैट इज़ मिलियनथ पार्ट के बारे में मैंने स्टडी किया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें बोलता है द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, अगेन ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैक्रो वर्ड के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइक्रो था, ये मिक्रो के बारे में, मैक्रो के बारे में बोल रहे हैं। डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, यहाँ पे वर्ड क्या हो गया बेटा, मैक्रोस, और उसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स लार्ज, ठीक है बेटा। तो हमारे को देखने को ये मिला कि माइक्रो इकोनॉमिक एम आई, मैं माइक्रो इकोनॉमिक को एम आई बोलूँगा बेटा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। एम आई कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड है, और उसका मतलब क्या है बेटा, मिक्रोस। उसका मतलब क्या होता है, स्मॉल और मिलियनर्थ पार्ट की अगर हम स्टडीज़ करते हैं तो ये कहलाता है आपका माइक्रो, ठीक है बेटा। उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में पढ़े। मैक्रो इकोनॉमिक अगेन ये हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मैक्रोस, और उसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है बेटा। उसके आगे देखते हैं, द टर्म वेयर कॉइंड बाय द नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट रेंजर फ्रिश, ठीक है। इन्होंने इसकी स्टडीज़ किए थे बेटा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को हम दो पोर्शन में बांटते हैं। फर्स्टली एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, दूसरा क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखने को मिला कि माइक्रो और मैक्रो दो हमारे इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं। उसमें हमारे को ये भी देखने को मिला कि माइक्रो वर्ड कहाँ से लिया गया है और मैक्रो वर्ड एम आई कहाँ से लिया और एम ए कहाँ से लिया गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल हाईलाइट्स करके दिया हुआ है बेटा, ठीक है। ये वर्ड्स ये इसीलिए बेटा ये आपको नोट्स बड़ी हेल्पफुल रहेगी, हर चीज़ें आपको रेडीमेड आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ के साथ में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। इस लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक दैट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए बेटा बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।